जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने इस परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, जैसे ये वाली क्लास हमारी फिजिक्स के लिए होती है फॉर ऑल कंपटीशन। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चा, और फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही है तो बच्चा मैं विपुल राम शर्मा यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट होता हूँ और लेके आता हूँ डेली एक नया टॉपिक, और नए टॉपिक से रिलेटेड ढेर सारे प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस है ना, जिनको बहुत मजे के साथ, कंसेप्ट के साथ हम उनको पढ़ते हैं बच्चा। तो देखिए जरा, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट हो गया था, मोशन को हमने कंप्लीट कर दिया था, उससे रिलेटेड मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ आपको कराए थे। बाकी बच्चा एक बात और ध्यान रखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 2021 और 2018 के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चंस आपको एक नई प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं, जिसकी रेगुलर वीडियोस आपको कल से मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी बच्चा। ठीक है, उसमें शिफ्ट वाइज आपके जितने भी एनटीपीसी में जीएस के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का, चाहे पॉलिटी का, चाहे ज्योग्राफी का, है ना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, आपको सारे क्वेश्चन वन लीनियर में मिलेंगे। समझ में आ रही है? तो वन लीनियर में आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलें, तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखिए जरा, आज हम लेकर आए आपके लिए हीट एंड टेम्परेचर, एक बेहतरीन मजेदार टॉपिक, जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगाएंगे, अप्रोच भी लगाएंगे, और सीधा सीधा बच्चा हम देखेंगे कंसेप्ट क्या होगा हमारा अपने पेपर को तोड़ फेंकने का। समझ में आ रही है बात? चलें देखें जरा, आ जाते हैं अपने टॉपिक पे सामने। बात करते हैं ऊष्मा और तापमान की। देखो बच्चा, हमको एक बात पता है क्या, कि जब भी हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो वस्तु क्या हो जाती है? फैलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे मार्कर है, और मार्कम को आपने क्या कर दिया, किसी इसके नीचे आग जला दी, या इसको आग के ऊपर हल्की आंच के ऊपर रख दिया, ये क्या है? प्लास्टिक है। और जैसे ये हीट को एब्जॉर्व करेगा, गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा, और गर्म होगा, इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि पिघलना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो है, जब आप किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो पहले उसका आयतन बढ़ता है और फिर आयतन घटता है। यही हमारा प्रोसेस है। समझ में आ रही है बात? वेन एवर यू गिव एनी हीटिंग प्रोडक्ट, आप किसी भी प्रोडक्ट को हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चा? इंक्रीज होता है, और कुछ समय के बाद डिक्रीज होना चालू हो जाता है। इसी बात को हम प्रूफ भी करेंगे, है ना। चले जरा, तो अपना टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं बच्चा। आज का पहला पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था। चलिए जरा बताएंगे साम्यावस्था क्या होता है। देखो, कहने का मतलब यह है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एनी टू बॉडीज आर इक्वल। जैसे मैंने कहा, मेरे पास दो बॉडी है भैया, एक तो है ए और एक है बी, है ना। तो मैंने क्या कहा, जब दोनों की दोनों बॉडीज के टेम्परेचर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। व्हेनेवर टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल, देन हीट does not flow. That is the position of इक्विलिब्रियम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कहने का मतलब क्या है बच्चा? यानी कहने का मतलब यह है कि जब भैया दो वस्तुओं का तापमान समान हो तो ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, और यही क्या है भैया? याद रखना, साम्य अवस्था।
कौन सी स्थिति है? साम्यावस्था की स्थिति है। अगर इसका टेम्परेचर भी 4 है और इसका भी घट करके कितना हो जाता है 4, जब टेम्परेचर सेम होगा तो कोई भी याद रखना हीट क्या होगी बच्चा? प्रोड्यूस नहीं होगी। और क्या कहेंगे इसको आप? संतुलन की स्थिति भी इसको आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ बैलेंस, संतुलन की स्थिति भी इसको आप बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो देखेंगे जरा, अगर मैं बात करूं, देखो 3 पोजीशन होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो बच्चा इस पर क्या होता है? बर्फ होता है। और इसके बाद एक टेम्परेचर आता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है? अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये बर्फ है और ये क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और इससे आगे की अगर मैं बात करूं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखो पहले क्या था? बर्फ था, आयतन क्या हो गया? बताओ जल्दी से। बढ़ गया। पहले बर्फ था, लेकिन जैसे ही आया तो पानी बनना स्टार्ट हो गया, आयतन बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप बन के उड़ने लगा, तो भैया आयतन कैसा होने लगा? कम होने लगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या था? आइस था, बर्फ था। उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप करा, यानी क्या कर दिया? थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या बन गया? बर्फ से पानी बन गया, यानी आयतन अब बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद याद रखिए, जब हमने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो भाप बन के उड़ने लगेगा, पानी बुलबुले उठने स्टार्ट हो जाएंगे, बबल्स स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होगा? आयतन क्या होगा भैया? अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भाप बन के उड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? बात इतनी बात आपको क्लियर है? चलें आगे। तो याद रखेंगे आप, एक बात याद रखेंगे, नोट में लिख लेंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पानी का वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन होता है। गर्म होके पानी क्या होगा? भाप बन के उड़ने लगता है। वाष्प बन के क्या होता है भैया? उड़ने लगता है। और जब पानी उड़ेगा तो बर्तन में पानी क्या होगा? कम होता चला जाएगा पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से। बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे। और याद रखेंगे 4 डिग्री से 15 तक के बीच में क्या होगा? देखो 0 से 4 के बीच में क्या हुआ? आयतन क्या हुआ? घट गया। इसको लिख लो आप। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में क्या हो गया? आयतन बढ़ गया। और भैया 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन क्या हो गया? घट गया। मैंने बताया ना आपको, आयतन पहले घटेगा फिर क्या होगा? बढ़ेगा। अब हमको पता है बच्चा क्या, कि आयतन बराबर क्या होता है? यानी कि वॉल्यूम बराबर। भाई अगर हम बात करें, देखना जरा, घनत्व बराबर, ऐसे देखो, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। यानी आयतन जो है वो इन्वर्सली है किसके? घनत्व के। आप समझ रहे मेरी बात को? वॉल्यूम इन्वर्सली होगा डेंसिटी के। समझ में आ रही है बात? यानी जहां पर आयतन अधिक है वहां पर घनत्व कैसा हो जाएगा? बोलो, कम। और जहां पर आयतन कम है वहां पर घनत्व कैसा हो जाएगा? बोलो, ज्यादा। बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताएं जरा। बात समझ में आ गई? इस टेबल को आप बना लें, ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, एग्जाम में पूछ ली जाती है। चलो इससे आगे की बात कर लेते हैं। समझ में आ गया बच्चा? ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए जरा, जल्दी से आगे आ जाएं। देखेंगे जरा, अगर हम बात करें नंबर 2 पॉइंट, हीटिंग एक्सपेंशन, यानी कि
ऊष्मीय विस्तार। अब आप याद रखना भैया, ठोस, द्रव व गैस, को गर्म करने पर क्या होता है, इनका विस्तार शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ठोस, द्रव, गैस, यानी कि भैया सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों को आप जब जब गर्म करेंगे ना भैया, तो क्या होगा, इनका क्या होगा, याद रखना, इनका विस्तार, या आप इसको लिख सकते हैं प्रसार, या इसको बोलते हैं फैलना। ये क्या होता है, फैलने शुरू हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलें जरा आगे, इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिखना जरा यहां से आगे पॉइंट आप लिखेंगे कि भैया पदार्थ का घनत्व मापने वाला यंत्र, यानी कि अ डिवाइस विच मेजर द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, क्या होगा, जल्दी से बताएं, हाइड्रोमीटर। बात समझ में आ रही है? क्या होगा भैया, हाइड्रोमीटर। और याद रखना नेक्स्ट आप लिखेंगे वायु, वायु की नमी, या इसको बोलते हैं आप आर्द्रता। आर्द्रता, जैसे दीवारों में कई बार नमी हो जाती है ना, ठीक है, तो नमी अगर हो जाए तो नमी का मापने वाला यंत्र क्या होगा, इसको भी आप नोट करके लिख लेंगे, हाइग्रोमीटर। क्या नाम लिखेंगे भैया आप, हाइग्रोमीटर इस यंत्र का नाम है। इतनी बात याद रहेगी आपको, और इसको लिख लेंगे आप, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। इतनी बात याद रहेगी। चलें जरा इससे आगे के कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जल्दी चलें जरा। चलो जी, क्लियर समझ में आ रहा है भैया? समझने में कोई दिक्कत हो, स्क्रीन में कोई दिक्कत हो जो आपको दिखाई ना दे रहा हो? चलो बढ़िया, एकदम क्लियर स्क्रीन भैया दिखाई दे रही है। एक बार फिर दोबारा से देख लेंगे, पदार्थ का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन है, हाइड्रोमीटर है, और नमी मापने वाला यंत्र कौन है बच्चा, हाइग्रोमीटर है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलें आगे, ये हीटिंग एक्सपेंशन मैंने आपको लिखाया है, ऊष्मीय विस्तार, जिसका मतलब क्या है, आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर गर्म करेंगे तो भैया ये अपने वॉल्यूम का, अपनी जिस जगह में आपने इनको भर रखा है उसमें से क्या करना स्टार्ट करेंगे, विस्तार करना प्रारंभ कर देंगे। बात समझ में आ रही है? चलें जरा आगे की बात कर लेते हैं, देखेंगे जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इनको ऐसे नोट करके लिखेंगे आप। Which metal has density? कौन सी धातु का घनत्व अधिकतम है? जल्दी से बताएं जरा, कौन सी धातु है, तो याद रखेंगे बच्चा। ऑस्मियम। क्या नाम है धातु का, ये आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। किस धातु का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, ऑस्मियम का होता है, और पूछ भी ले जाता है कितना हो जाता है, तो याद रखना 22.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखना ये कैसी है, हैवी मेटल है। चलो जी, समझ में आ गई बात। अगर आपसे पूछ लिया जाए विच मेटल हैज मैक्सिमम डेंसिटी, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसका घनत्व क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है बच्चा, तो याद रखें किसका नाम आप सामने देंगे, ऑस्मियम का, जिसका घनत्व सबसे ज्यादा कितना होता है, याद रखना 22.6। और इसी कारण से ये कैसी हो जाती है, हैवी मेटल हो जाती है, भारी धातु हो जाती है। समझ में आई बात? चलें जरा आगे। अगर आगे की बात करूं बच्चा, मिनिमम डेंसिटी, कौन सी धातु का घनत्व
न्यूनतम है। जल्दी से बताएं मिनिमम किसका घनत्व है, तो याद रखेंगे भैया लिथियम। समझ में आ रही है? और कितना है 0.52, 0.52। और याद रखना इसी के कारण 54 है ये, और इसी के कारण क्या होती है सबसे हल्की गैस है। समझ में आ रही है बात भैया? ये क्या है सबसे हल्की, गैस कह रहा हूँ, धातु है, मेटल की बात चल रही है ना, तो मेटल ही लिखेंगे आप। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। सबसे भारी कौन है? ऑस्मियम। भारी का मतलब घनत्व से है, ये याद रखना। जो भारी है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा, जो हल्की है उसका घनत्व उतना ही कम। समझ में आ रही है बात? चलिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं भैया, लोहे का घनत्व। याद रखना लोहे का घनत्व पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, क्या है 76.9। और बात कर लेते हैं पारे का भी पूछ लिया जाता है भैया। 13.6 ग्राम पर मीटर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रही है बात? फिर दोबारा से एक बार ध्यान देंगे, मैंने क्या क्या बताया। सबसे हैवी मेटल कौन सी है भैया? ऑस्मियम, जिसका कितना है 22.6। और याद रखना सबसे मिनिमम डेंसिटी वाली मेटल कौन है? लिथियम है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो लिथियम क्या हो जाती है? सबसे हल्की धातु हो जाती है, जिसका खुद का घनत्व कितना होता है? 0.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा बात करें लोहे के घनत्व की तो याद रखना डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है? 76.99 ग्राम, 76.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और बात करें मरकरी की, मरकरी यानी पारा, डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना दिया गया? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो इससे आगे की बातें कर लेते हैं, देखेंगे जरा। फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा आज ही, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है केवल। बाकी तो यूनिट जिस दिन एंड होती है उस दिन ही सीरीज के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। जैसे मोशन एंड हुआ तो मोशन के क्वेश्चन करा दिए, अब इसकी एंड होगा तो इसके क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, है ना। चलिए जरा आगे की बात कर लेते हैं बच्चा। स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। देखिए बच्चा नंबर पहले की अगर हम बात करें, सेल्सियस की अगर मैं बात करूं तो डिग्री सेल्सियस होता है, नंबर 2 होता है फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है? एफ होता है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो केल्विन, केल्विन होता है कि ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ में आ रही है? 3 क्या है भैया? सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे अलग भी होते हैं। इनको भी मैं आपको बताऊंगा कहां पर यूज होंगे, आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी इन 3 पर आप निगाह डाल के रखेंगे क्योंकि इन्हीं से सवाल आपके बनेंगे, है ना। और एक होता है रेनकाइन, है ना। इन 2 को बाद में बताऊंगा। फिलहाल डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। बात समझ में आ रही है? देखें जरा। अच्छा बात करें अगर एसआई यूनिट, कोई सा भी तापमान हो उसकी एसआई यूनिट की अगर बात की जाए तो याद रखना केल्विन होता है। कोई भी टेम्परेचर मापने का हो यूनिट क्या होती है? हमेशा केल्विन ही रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा। समझ में आ रही है बात? यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताएं जरा, फिर आगे की बात करते हैं। देखो जरा अगर हम बात करें सूत्र की तो यहां पर एक सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। बात समझ में आ रही है? और यही बात इक्वल हो जाती है किसके? केल्विन वाले के, K-273/5। ये फॉर्मूला बन गया भैया। क्या बन गया? ये एक फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही है बात?
ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब याद रखना, हर बार जब भी आप क्वेश्चन को उठाएंगे तो पहले आपको ये देखना है कि क्या हमको दिया है और किस में हमको कन्वर्ट करना है। जैसे मान लिया डिग्री सेल्सियस दे दिया और केल्विन में बदलना है, तो आप इन दोनों को उठाएंगे, समझ रहे हैं। डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, फ़ारेनहाइट पूछा है, तो आप इन दोनों को उठाएंगे। फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो आप केवल इन दोनों को उठाएंगे। सेल्सियस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, तो आप केवल ये दो उठाएंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो फर्स्ट एग्जांपल है बच्चा मेरा, देखना जरा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं ये आपको बताना है। देखना जरा, डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है फॉर्मूला, C/5, और फ़ारेनहाइट वाला क्या है, F-32/9। रखो जी, डिग्री सेंटीग्रेड का मान कितना है, 0/5 बराबर F-32/9, समझ रहे हैं। तो ये तो 0 हो गया, और ये क्या बच गया, F-32 बराबर 0, F बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। कितना आ गया इसका आंसर भैया, 32। ऐसी सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें बदलना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। बात समझ में कर लेंगे इसको आप, चलो इसको आप होमवर्क में करेंगे। आइए, ऐसे 212 इसका आंसर आ रहा है, नोट कर लेंगे आप। इसका आंसर 212 आ रहा है, नोट कर लेंगे आप। बात समझ में आ रही है बच्चा। चलें इससे आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से कुछ सवाल पूछे गए हैं, जैसे कुछ बढ़िया सवाल देख लेते हैं। ये तो एक सिंपल मैंने आपको पैटर्न बता दिया है, किस पैटर्न पे ये सवाल होंगे, है ना। अब इसके अलग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतने भी सिंपल सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि बिल्कुल हलवाई आपको मिल जाए। तो देखना जरा, एक क्वेश्चन आया है काफ़ी बार, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात। तो याद रखना बच्चा, इसको आप ऐसे करके लिख लो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, कोई भी एक साइड उठा दो, कितना दिया है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, लाना कितना है, फ़ारेनहाइट लेके आने लगा। फॉर्मूला C/5 बराबर F-32/9। चलो जी, सी का मान कितना, 40/5, और यहाँ से F-32/9। चलो जी, 5 40 और 8 नीम क्या हो गया, 72। समझ में आ रही है बात। इस 32 को उधर भेज दो, प्लस माइनस माइनस, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -40 आ जाएगा। बात समझ में आई भैया। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हम लेके चले थे और -40 फ़ारेनहाइट हम ले आए हैं। ऐसे यहाँ पर आप क्या लेके चलेंगे, 40 फ़ारेनहाइट, और आखिर में क्या आ जाएगा, 40 सेल्सियस आ जाएगा। इसको करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे काम चल जाएगा हमारा। बात समझ में आई भैया, इतनी बात क्लियर है। चले जरा इससे आगे के कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जल्दी से देखें जरा, समझ में आ रहा है ना आपको, हाँ क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर अलग अलग हिसाब से होता है। कैसे, देखो जरा, अगर यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस आप लेते हैं, है ना, इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आप इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दें, इसको थोड़ा सा पीछे ले गए और फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है भैया। और अगर केल्विन की बात करूं तो याद रखना, केल्विन की अगर मैं बात करूं तो केल्विन के लिए क्या करना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में आप क्या कर दें, 273 जोड़ दें, और 273 जब आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 1 11, 310 केल्विन। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। अगर देखो यहाँ से पॉइंट बन जाता है, जो फॉर्मूला आपने लिखे थे वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 अगर आप जोड़ देंगे
अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आप क्या जोड़ देंगे 273, तो क्या बन जाता है भैया, केल्विन बन जाता है। जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने 273 जोड़ के किस में बदल दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। आ रही है बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। चले जरा, अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है भैया, क्लियर है। तो याद रखना, तापमापी मापने का जो यंत्र होता है वो कौन होता है, थर्मामीटर होता है। इसको भी आप लिख लेंगे, ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर, जिसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बच्चा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी मज़ा आया होगा टॉपिक को पढ़ने में। देखो, पहले टॉपिक को हम कंप्लीट कर लें, फिर बाद में आप क्वेश्चन लगाया करें। ऐसा नहीं कि टॉपिक बीच में और आप क्वेश्चन लगाने के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठ गए। मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है ना। अभी तो हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। यूनिट मेजरमेंट मोशन 2 यूनिट हमने कंप्लीट किए बड़े मजेदार तरीके से, और अब तीसरा हमारा चल रहा है हीट एंड टेम्परेचर। इसमें भी ज़्यादा काम नहीं है, एक वीडियो और बनेगी, टॉपिक कम। आगे के सारे टॉपिक ऐसे ही हैं, बस ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक में जाके थोड़ा सा हमको हमारे लेक्चर थोड़े से ब्रॉड हो जाएंगे। बात समझ में आई बच्चा, तो क्लियर हुआ आपको, ये समझ में आ गया मैंने आपको क्या क्या कराया। तो बच्चा आज की क्लास में लिखना ना भूले, आपको ये क्लासेस कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।